So hello everyone, welcome back to your English class. Today we are going to take another chapter from your syllabus, that is short paragraph writing. So there is a difference between an essay and a paragraph. Hope everybody knows. Can you explain? Can you explain what's the difference, basic difference between the essay and a paragraph? Can anyone explain? Am I audible, class? Yes, ma'am. So could you give answer? ऐसे जो है इज लेंदी, एक जनरल अगर आपको जब भी पूछा जाता है तो व्हाट यू आंसर कि मैडम अ पैराग्राफ इज शॉर्ट एंड हैविंग अ वर्ड लिमिट एंड पैराग्राफ इज लेंदी वन. ठीक है, जिसमें कि आपका जो टॉपिक है उसको एक्सपैंड करके लिखते हैं आप लोग, राइट? तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पैराग्राफ राइटिंग. आवर टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग. और पैराग्राफ राइटिंग में आप ये पढ़ने वाले हो कि किस तरीके से आप अपना पैराग्राफ जो है उसको लिख सकते हो, राइट? तो जो आपका पैराग्राफ है, सबसे पहले आप पैराग्राफ का मीनिंग समझिए. इसमें आप बोलते हो कि ए पैराग्राफ इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, राइट? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. आपका जो पैराग्राफ है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है. और जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे होने चाहिए? आपके लॉजिकल होने चाहिए, राइट? रेलेवेंट टू टॉपिक होने चाहिए. फोकस ऑन वन सेंट्रल आइडिया, राइट? और जो सेंटेंस आप बना रहे हो वो पर्टिकुलरली किस पर फोकस होनी चाहिए? एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, यानी कि यू शुड हैव अ थीम. आपको अपना जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए कि आपको किसके बारे में पैराग्राफ जो है वो लिखना है. सो बेसिकली जो आपका पैराग्राफ हो गया वो क्या हो गया? अ पैराग्राफ इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फोकस्ड ऑन वन सेंट्रल आइडिया. आपकी जो सेंटेंस है वो फोकस्ड होनी चाहिए आपके टॉपिक पर. जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, राइट? इट इज कंपोज ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस, रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड अ क्लोजिंग सेंटेंस. ठीक है, तो जब आप अपना पैराग्राफ लिखने के लिए जा रहे हैं दैट टाइम यू हैव टू रिमेम्बर कि आपका जो पैराग्राफ है उसके जो सेंटेंसेस हैं वो किससे रिलेटेड होने चाहिए? टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए. द टॉपिक यू आर कवरिंग, व्हाट आर द टॉपिक ऑन व्हाट यू आर राइटिंग, उसी से रिलेटेड आपके सेंटेंसेस जो हैं वो होने चाहिए. उसके अलावा रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस, आपका जो टॉपिक है उससे उसके रेलेवेंट, उससे संबंधित जितने भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो भी आपको इस पैराग्राफ में लिखने हैं, राइट? Yes, ma'am. ओके. एंड अ क्लोजिंग सेंटेंस, इसके बाद में आपका क्लोजिंग सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि जब आप अपने पैराग्राफ को फिनिश कर रहे हैं, जब आप उसको एंड दे रहे हैं, तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो किसके साथ खत्म होने चाहिए? क्लोजिंग सेंटेंस के साथ में खत्म होने चाहिए. तो अब अगर हम एक सिंपल वे में, एक बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें, तो जब आपको कोई भी टॉपिक पे पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है तो फर्स्ट थिंग इट इज हैविंग वर्ड लिमिट. आपको 50 या 60 वर्ड के लिए लिमिट के लिए आपको अगर पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको उसको किस तरीके से सेग्रीगेट करना है? आपको करना है कि जो आपका कंपोजिशन है वो किस तरीके से हो कि सबसे पहले आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जिसमें कि आपका टॉपिक कवर होना चाहिए कि व्हाट द टॉपिक इज, जिसके ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स उसमें क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस होनी चाहिए, यानी कि आपके टॉपिक को, जो भी विषय आपको मिला है पैराग्राफ लिखने के लिए, उसे सपोर्ट करने वाले, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस जो हैं उनको आप उसमें लिख सकते हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपकी क्लोजिंग सेंटेंस होनी चाहिए जो कि ये अच्छी तरीके से बता दें कि जो पैराग्राफ है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है. एवरीबडी गॉट दिस मच? Yes, ma'am. ओके. सो वन कैन साउंड द डिफिनेशन. अगर हम इसको डिफाइन करें कि पैराग्राफ राइटिंग क्या है तो व्हाट डू वी से? अ पैराग्राफ इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. आपके जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे होने चाहिए? लॉजिकल होने चाहिए. एक पैराग्राफ जो है वो बहुत सारे सेंटेंसेस जो है उनसे मिलकर के बनता है और वो सेंटेंसेस जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए.
फोकस्ड ऑन वन सेंट्रल आइडिया, जो कि एक सेंट्रल आइडिया पर फोकस करते हैं, उसी के इर्द गिर्द वो पैराग्राफ जो है, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द वो पैराग्राफ जो है वो लिखा जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन जो होती है वो उसी से रेलेवेंट होती है। आफ्टरवर्ड्स यू हैव रीड कि जब आप इसको कंपोज करेंगे तो उसमें आप किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। वन थिंग इज कि टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, राइट। सेकेंड इज रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस, रेलेवेंट टॉपिक सपोर्टिंग सेंटेंसेस होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आपका क्लोजिंग सेंटेंस जो है वो आपके पास में होना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को फोकस करते हैं, तो जब आप इन तीनों चीज़ों के साथ जाते हैं कि टॉपिक सेंटेंस, रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस और क्लोजिंग सेंटेंस, तो आप अपने पैराग्राफ के इर्द गिर्द ही रहते हैं। आपका जो सेंट्रल आइडिया होता है आप उसी से रिलेटेड उस पैराग्राफ को एक्सपेंड करते हैं, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। तो यू मस्ट कीप अ चेक ऑन दिस, राइट। उसके बाद में आपको बताते हैं कि पैराग्राफ शुड बी एफिशिएंट एंड वेल रिटन। जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं और उसमें जिस भी भाषा से, मतलब जो इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप एफिशिएंट और वेल रिटन आपका पैराग्राफ होगा तभी आप क्या करोगे, नंबर जो है वो गेन करोगे, राइट। तो आपका पैराग्राफ जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, एफिशिएंट और वेल रिटन होना चाहिए। फाइन एवरीवन। इसके बाद में आप क्या कर रहे हो कि जब आप अपना पैराग्राफ जो है उसकी राइटिंग कर रहे हो तो आप उसको 4 पैराग्राफ्स में अपने पैराग्राफ को डिवाइड कर सकते हो, 4 पैराज में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। हाउ? पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट हम किस तरीके से देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक का, आपका जो भी इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली आप जो भी टॉपिक ले रहे हो उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है। सेकंड में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब इन डिटेल। थर्ड डिटेल बतानी है। हाँ जी, थर्ड पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एंड फाइनली व्हाट यू आर डूइंग इज कंक्लूजन। तो मैंने आपको जो अभी इससे जस्ट पहले वाले इसमें एक्सप्लेन किया था कि आपको क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस लिखना है। तो टॉपिक सेंटेंस जो है वो कहाँ पर आप लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं। व्हेन यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, तब आप क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक सेंटेंसेस जो है वो इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, विच इज योर फर्स्ट पैरा। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 2 लाइनें जो है वो आपकी किसकी होनी चाहिए, टॉपिक की होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में आपके रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस, तो रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस आपके किसमें आ जाएंगे, सेकंड पैरा में आ जाएंगे। जबकि आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली जबकि आप क्या कर रहे हो, डिटेल में अपने टॉपिक को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आपका है, यानी कि व्हाट इज द टॉपिक यू आर हैविंग इन हैंड, आप उसी से रिलेटेड इसमें एक्सपेंशन करोगे और उसके साथ साथ आपके जो वर्ड लिमिट्स हैं उनका भी आप पूरा ध्यान रखोगे। अदरवाइज आप वर्ड लिमिट अगर क्रॉस कर देते हो तो इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट पैराग्राफ, राइट। उसके बाद में आपने क्या किया, इसमें आपने पूरा डिटेल लिख दिया, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने इसमें लिख दी, आपने सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। अगर आपसे पॉपुलेशन के बारे में पूछा हुआ है तो जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हो, उसको आप डेवलप करोगे, अपने टॉपिक को डेवलप करोगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर टॉपिक, राइट एवरीवन। यस मैम। इसके बाद में आती है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यही है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई उससे रेलेवेंट रिसोर्स उसमें आप देना चाहते हो, जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी दे सकते हो अपने, तो उनको भी आप आंकड़ों को भी उसमें रख सकते हो। अगर आप किसी भी तरीके की दूसरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी आप इन थर्ड पैरा अपने एज एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। बट एवरी टाइम यू हैव टू गो विद योर वर्ड लिमिट्स, राइट। लास्ट जो आपका पैराग्राफ का जो आपका लास्ट पोर्शन है जिसमें कि आप क्या करते हैं, अपने टॉपिक का कंक्लूजन निकालते हैं कि
जैसे हमने क्लास में भी पढ़ा था कि वी आर टेकिंग वी आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन increasing rate of what was the topic? Youth. Increasing rate Youth of crime. Increasing crime rate in youth. crime एग्जैक्टली इन यूथ। ठीक है, तो आप जो देख रहे हो कि क्राइम रेट जो है वो कैसे बढ़ रहा है यूथ में, तब आपने क्या किया, फर्स्ट लाइन जो थी आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट इज माय टॉपिक एंड व्हाट आई हैव टू राइट। ठीक है, उसके बाद में अपने जितने भी आपके रेलेवेंट जो वो थे वो आपने क्या करने शुरू कर दिए। जब आप उसको डिटेल में डिस्क्राइब करने लगे तो आपने अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो कि आपके टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं वो आपने उसमें ऐड करने शुरू कर दिए। राइट, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्राइम जो है वो क्यों बढ़ रहा है ना, क्या रीजंस हैं उसके। राइट, तो ये सारे जितने भी रेलेवेंट वो हैं आपने डिस्क्राइब कर दिया, उसमें डिटेल में दे दिया किस परसेंटेज के साथ में बढ़ रहा है या फिर कौन कौन सी स्टेट में कितनी परसेंटेज है क्राइम की अमंग यूथ, वो आप क्या कर सकते हो एज एडिशनल इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख सकते हो। फाइन, एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू कंक्लूड योर पैराग्राफ। आपको अपना पैराग्राफ जो है उसको क्या करना है, कंक्लूड करना है कि यस कि अंत में आपको ये बताना है कि इसका निष्कर्ष क्या हुआ। राइट, ये क्राइम जो है वो यूथ में बढ़ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, आपने डिस्क्राइब डिटेल में कर दिया कि भाई ये रीजंस हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, आप अपनी राय जो है, अपनी जो एडवाइस है वो भी आप वहाँ पे लिखेंगे। एग्जैक्टली, अपील, सजेशन, अपने सजेशंस जो है वो भी आप वहाँ पर देंगे। हाँ, वार्निंग, एग्जैक्टली, ठीक है, तो वार्निंग जो है वो भी आप इसमें देख करके बता सकते हो कि ये एक तरीके का वार्न है हमारी कंट्री के लिए, एंड व्हाट आर द एडवाइजेस यू कैन सजेस्ट। राइट, तो आपका सजेशन, आपकी एडवाइस, फैक्ट जो है वो आपने वो डिस्क्राइब इन डिटेल में कर दिए कि दीज आर द फैक्ट्स जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। फाइन, तो इस तरीके से लास्ट वाले पैराग्राफ में जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे हैं। राइट, आप बता रहे हैं वहाँ पे कि मैं ऐसा सोचता हूँ इस विषय के बारे में, है ना, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव, और आप लोगों से क्या कर सकते हो, अपील भी कर सकते हो इन द एंड। इफ योर टॉपिक इज लाइक दिस, सपोज अगर गर्ल एजुकेशन को लेकर के है तो गर्ल एजुकेशन के लिए या फिर चाइल्ड लेबर के लिए अगर आपका है, या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे अपील भी कर सकते हो फॉर डूज एंड डोंट डूज। राइट, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना जो पैराग्राफ है उसका कंक्लूजन जो है वो अंत में दे दोगे। तो इस तरीके से आपका एक पैराग्राफ पे एक टॉपिक से रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सीमित शब्दों में, इन लिमिटेड वर्ड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स का लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि चूंकि आपके पास में लिमिटेड वर्ड्स हैं, आपको लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कहनी है, तो इसलिए केवल उन्हीं सेंटेंसेस का, उन्हीं बातों को इंक्लूड कीजिए जो कि उससे क्या करते हो, सपोर्ट करते हो, उससे रेलेवेंट हो। अगर उसके रेलेवेंट नहीं होंगे, आपके टॉपिक को सपोर्ट नहीं करते होंगे, तो इट वुड बी नो मैटर। राइट, सो होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। इतना आप लोगों को समझ में आया है सबको? यस मैम, यस मैम। ओके, फाइन। Yes, ma'am. सो वंस अगेन एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। आपने क्या देखा, आपका जो टॉपिक है वो है आपका पैराग्राफ राइटिंग का। आपने बताया कि a paragraph is a logical group of sentence, it is a group of sentences। लेकिन वो group of sentences कैसे होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए एंड फोकस्ड ऑन वन सेंट्रल आइडिया। आपके जो सेंटेंसेस हैं वो एक ही सेंट्रल आइडिया पे, जो कि आपका मेन आइडिया है, जो कि आपका टॉपिक है, उसी पर फोकस करने चाहिए। राइट, फिर उसके बाद में आप बताते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, कैसे बना रहे हैं हम इसको, किस तरीके से इन सेंटेंसेस को कंपोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आपने बोल दिया मेरी राय ये है, नो। आपने क्या किया,
टॉपिक सेंटेंस जो है उससे आपने अपनी शुरुआत करी टॉपिक सेंटेंस से, उसके बाद में आपने रेलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखे एंड आफ्टरवर्ड्स आपने क्या किया, क्लोजिंग सेंटेंसेस दिए जिसमें कि आपने अपने सजेशन दिए, आपने अपनी एडवाइस दी, आपने उनको अगर वार्न करना है तो आपने उनको वार्न कर दिया, राइट। उसके बाद में आपको ये पता है कि आपका जो पैराग्राफ है इट शुड बी एफिशिएंट एंड वेल रिटन। एफिशिएंट कैसे होना चाहिए कि टॉपिक जो है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको जो है वो उसमें कवर कर लेनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है उसे आपको छोड़ना नहीं है। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हो रहा है, फॉर्मेट देख लिया आपने, फर्स्ट पैरा में आप इंट्रोडक्शन लेंगे, सेकंड में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में, थर्ड पैराग्राफ में आप जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स आप देना चाहते हैं वो आप वहाँ पे स्टैट्स अगर देना चाहते हैं वो आप देंगे उसमें। एंड आफ्टरवर्ड्स इन द लास्ट यू विल रैप अप योर टॉपिक, आप अपने वर्ड्स जो है उनको रैप अप कर लेंगे और एक कंक्लूजन जो है वो दे देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर योर टॉपिक, राइट। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। Fine everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, that's very fine. That's very fine. Read it once again.